अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून है। आज हम लेक्चर शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 9 क्लास मैट्रिसेस का चैप्टर है और ये पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि आपने इन मैट्रिसेस के अंदर ऑर्डर्स को बताना है कि मैट्रिक्स के क्या ऑर्डर्स होते हैं। जैसा कि आपको बताता चलूँ कि कोई भी मैट्रिक्स होता है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। अब स्टार्ट करते हैं पहले कि ये पॉइंट ए है जिसमें 2 3 -5 6 लिखा हुआ है। अब इसमें देखें कि इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये है इसका रो, 2 और 3 और -5 और -6 ये इसके रो हैं। इसी तरह 2 और -5 और 3 और 6 ये इसके कॉलम हैं। अब इसका हमने ऑर्डर बताना है कि इसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि अब ये देखें कि ये एक रो होगी, 2 और 3 और -5 और -6 दो रो होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका मैट्रिक्स बनेगा 2 रोज़। पहले इस रो को मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद बाय। अब कॉलम कितने हैं, 2 -5 एक रो एक कॉलम और 3 6 दो कॉलम। तो इट्स मीन ये क्या हुआ, 2 और 2 कॉलम। यानी कि इसको जस्ट इतना बताना होता है कि इसमें कितने रो और कितने कॉलम हैं, 2 रो और 2 कॉलम। और इसी तरह अगला भी सेम ऐसे ही है, पॉइंट बी 2035 और 2305, इसमें भी 2 कॉलम और 2 रो और 2 कॉलम है। अब इसके बाद आते हैं पॉइंट सी पे। ये थोड़ा ऊपर दोनों से डिफरेंट है। इसमें क्या है कि इसमें एक रो है और 2 कॉलम। वो कैसे कि ये 2 और 4 एक रो होगी और कॉलम में अगर देखें तो ये 2 कॉलम है। तो इट्स मीन कि ये होगा 1 रो और 2 कॉलम जी। अब हम इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट डी को। अब पॉइंट डी में क्या है, अब इसका क्या आंसर आएगा, 3 रोज़ और 1 कॉलम। अब इससे अगला पॉइंट है जिसमें 1 2 3 रो हैं ई पॉइंट में और साथ 2 कॉलम हैं। अब इसको चेक करते हैं तो ये आएगा 3/2। अब ये एफ है, इसमें जस्ट 1 एलिमेंट है जिसके अंदर 2 लिखा हुआ है। अब ये एक एलिमेंट की वजह से अब इसको हम जस्ट ये कहेंगे कि ये 1 एक रो है और एक ही कॉलम है। अब इसका क्या आंसर आएगा, 1/1। अब आखिरी जी पॉइंट में क्या आएगा, 1 2 3, यानी कि इसके 3 इसके कॉलम हैं और 3 रो हैं। अब इसका क्या, 3/3। अब इस तरह आखिर में एच पॉइंट आएगा जो सबसे आखिरी पॉइंट है इसका। वो है कि इसमें 1 2 3 3 इसके कॉलम हैं और 2 इसके रो हैं, 2 रो और 3 कॉलम हैं। अब इसको लिखेंगे 2/3 पार्ट 2 देखते हैं। इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन में किस स्टेटमेंट हमें कहती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल का मतलब ये होता है कि दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हों, रो और कॉलम के एतबार से भी और उसके अंदर मौजूद एलिमेंट भी। एलिमेंट में जो भी आपकी इंटीजर नंबर उसमें मौजूद होगा वो भी आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। अब सबसे पहले देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं ए को सबके साथ कंपेयर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए को मैंने कंपेयर करने के लिए देख रहा हूँ तो ए पहले बी के साथ करेंगे। बी में तो रो कॉलम ही डिफरेंट है, इसको हम नहीं देखेंगे। सी, अब सी में एक छुपी हुई चीज़ ये है कि 5 - 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 - 2, और ये आपस में इसके दरमियान में कोई नो स्पेस भी कोई नहीं है। अब इस स्पेस ना होने की वजह से क्या होगा, इसको मज़ीद सोल्व करते हैं तो ये इसका आंसर आ गया 3। देखें ये तो दोनों आपस में सेम हो गए, 3 और 3। इट्स मीन कि ए इक्वल है सी के।
ये हमारा, इसके बाद बाकी भी चेक कर लेते हैं, डी के साथ कंपेयर करते हैं, बाकी कोई भी आपस में इसके साथ मैच नहीं कर रहा। इट्स मीन के ए इक्वल है सी के। ओके गाइस, अब हम चेक करते हैं बी को। बी के अंदर क्या है कि बी के अंदर 3 और 5 एलिमेंट आपस में मेंशन है, और अब यहाँ पे देखते हैं कोई और मैच कर रहा है। इसमें ये तो नहीं मैच कर रहा क्योंकि इसमें 5 और 3 पहले आ रहे हैं, ये आपस में डिफरेंट है। अभी ये आई एक एलिमेंट ऐसा है जो इसके साथ मैच कर रहा है। वो कैसे कि चेक करें कि इसको मज़ीद आगे थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इसके नीचे ही कर देता हूँ 2 3 + 2 5, तो ये दोनों आपस में सेम है। इट्स मीन के बी हमारा बराबर है आई के। ओके, अब आगे ये दोनों को भी अंडरलाइन कर दिया मैंने। अब आती है बारी डी की। डी किसी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं? 5 और 3 डी किसी के साथ नहीं मैच कर रहा है, इसलिए हम डी को अब मेंशन नहीं करेंगे इसको, इसलिए डी के भी नीचे लाइन लगा दी। डी के कोई आंसर निकलता ही नहीं है क्योंकि वो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। अब बारी आती है एफ़ की। एफ़ में 2 और 6 लिखा हुआ है। अब 2 और 6 किसी के साथ मैच हो रहा है कि नहीं? अब देखें, पहले मैंने यहाँ पे एफ़ मेंशन किया, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये 3 - 1 2 और 3 + 3 6, ये आपस में मैच करके इक्वल टू जी। उसके बाद बाकी भी एलिमेंट चेक कर लेते हैं इसमें। बाकी तो नहीं कोई मैच कर रहा, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा, इसलिए f हो गया f इक्वल टू जी। अब हमने f और g को भी अंडरलाइन कर दिया। अब रह गया हमारे पास h, i और j। अब h को देखते हैं। h में 4 और 6 0 और 2 है। क्या i, h और j आपस में मैच करते हैं कि नहीं? चेक कर लेते हैं कि इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये 4 0 6 2, जब इसको मज़ीद सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर है 4 0 6 2, और एज इट इज़ सेम वही आंसर आ रहा है। तो इट्स मीन कि h बराबर है j के। ये भी इसके साथ ही इक्वल है 4 0 6 2 e भी, तो ये h इक्वल टू j इक्वल टू e, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। कहता है कि इसमें हमने सेपरेटली ए बी सी और डी को तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है मैट्रिक्स को सॉल्व करते हुए। अब मैट्रिक्स में अगर देखें, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझाता चलूँ। पहला पॉइंट इसके पहले पॉइंट के साथ मैच करेगा, इसको इसके साथ करेंगे C माइनस, इस तरह आपस में एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं क्योंकि जब हमें इक्वल का साइन है। अब अगर मैं कहूँ कि पहले हमें A + C इक्वल टू 0, ये क्या किया मैंने? A + C ये वाला लिखा और साथ 0 ये वाला लिख दिया। अब इसके बाद ये मैंने कह दिया ये इक्वेशन 1 है हमारी। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा कि A + 2B इक्वल टू 0, A + 2B इक्वल टू, सॉरी -0 की गलती से कह दिया मैंने, -7। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे C - 1 इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 3 होगी। इसके बाद 4D - 6 इक्वल टू 2D, ये इक्वेशन 4 होगी। अब देखते चलें कि मैंने किस तरीके से इक्वेशन लिखी कि A + C इक्वल टू 0, 2 + B इक्वल टू -7, C - 1 इक्वल टू 3, और उसी तरह
4d माइनस 6 और 2d। आपस में इस तरीके से मैंने इक्वेशंस को मेंशन कर दिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि किसकी वैल्यू इजीली निकल सकती है। सबसे पहले देखें कि c की वैल्यू में 2 वैल्यूज़ मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि पहले c को मेंशन करते हैं। c पुट द इक्वेशन 1, पुट द इक्वेशन 1 c माइनस 1 इक्वल टू 3। अब जब ये -1 इधर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 3 + 1 c इक्वल टू 4। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 4 की, c की वैल्यू आ गई 4। अब हम ये चेक करेंगे कि इसके अलावा और किस में c मौजूद है इन सारे पॉइंट्स में। अब देख पॉइंट 1 के अंदर a + c = 0 है। यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट करके हम मज़ीद वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। अब मज़ीद वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं कि ये मैं इक्वेशन 5 कह देता हूँ। पुट द इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है कि a + c = 0। a प्लस, अब जब इक्वेशन पुट करेंगे तो c में क्या वैल्यू थी 4 की वैल्यू जब c में पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे =0, और a इक्वल टू जब इस राइट साइड पे जाएगी तो -4 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई a, और इसको हम इक्वेशन दे देंगे 6। अब हमारे पास c और 4 c और a दोनों की वैल्यू आ चुकी हुई है। अब सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अब इसमें a किसके अंदर एलिमेंट मौजूद है। अब क्वेश्चन 2 के अंदर एलिमेंट a मौजूद है और उसमें b हम फाइंड कर सकते हैं। तो पुट द इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन 2 मैं मेंशन करूँगा a + 2b = -7। a की वैल्यू क्या थी -4 प्लस 2b -7। 4 को जब उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में चले जाएगी। 2b = -7 + 4 2b। अब ये आंसर आएगा, इसके यहाँ पे आएगा वैल्यू -3। लें जी, b का आंसर भी हमारे पास आ गया, b 3/2। b का आंसर आ गया हमारे पास -3/2 जब ये वैल्यू 2 यहाँ से नीचे आई। अब रहेगी बात आखिरी इक्वेशन की। हमारे पास a, b और c निकल गया, अब सिर्फ d रह गया है। d के लिए हम इक्वेशन 4 को यूज़ करेंगे, इसी में d का एलिमेंट मौजूद है। अब लिखेंगे पुट द, पहले इसको मैं इक्वेशन कह देता हूँ 7। पुट द इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 4। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 4d - 6 = 2d के हम 4d इस 2d को उठा के इधर ले आएंगे, -2d हो जाएगा, -6 = 0। अब ये इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा 2d। 4 और 2 को जब माइनस करेंगे तो इस 6 को हम उठा के इधर ले जाएंगे तो 6 इधर आ जाएगा। तो इसके बाद d = 6/2 हो जाएगा, और फिर हमारे पास d का आंसर आएगा 3।
इस तरह अब हमारे पास मैं आपको दिखाता चलूँ, a आ गया -4, b आ गया -3/2, c आ गया 4 और d आ गया 3। लें गाइस, फाइनली हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया और एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी। इसके साथ हारून रशीद मुग़ल को दें इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। खुदा हाफिज़।